नमस्कार, आपका जनसदन में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से जो पूछताछ की गई। आपको बता दें कि इस पूछताछ को लेकर देश के कई शहरों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क में गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह किया गया। कांग्रेस का यह कहना है कि मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से लगातार कांग्रेस का उत्पीड़न किया जा रहा है। इस दौरान पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक सहित कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को लगातार दबाने की कोशिश कर रही है। तो वही नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है और बावजूद इसके विवादित अधिकारी द्वारा भाजपा सरकार कांग्रेस का उत्पीड़न करने का काम कर रही। तो भाई कांग्रेस के सत्याग्रह पर पलटवार करते हुए बीजेपी का यह कहना है कि अगर कांग्रेस ने गबन नहीं किया है या भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आप सवालों से बच क्यों रहे। बहरहाल इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की सियासत पर बड़ा सवाल यह कि आखिर क्यों बवाल मचा हुआ है। सवाल पर इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सियासी दलों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही हैं। सुनिए जरा। को इस बात से समझा जा सकता है कि बीजेपी लगातार अपने विपक्षियों की आवाज को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। मैंने नारायण राणे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूं। जब उन्होंने बीजेपी को छोड़ा तो सीबीआई का उनके यहाँ छापा पड़ता है, ईडी की जांच बैठती है और नारायण राणे जैसे वापस जाते हैं वो सारे मामले रफा दफा हो जाते हैं। उसके अलावा येदियुरप्पा जी और उनके बेटे का आपने देखा होगा, जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी उन पर ईडी की कार्रवाई शुरू हुई और वो वापस बीजेपी में गए तो ईडी की कार्रवाई रफा दफा हो गई। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को क्लीन चिट एक बार मिल चुकी थी। एक विवादित अधिकारी के द्वारा उसको पुनर्जीवित किया गया और वो अधिकारी जो अपनी सर्विस पूरी होने के पहले ही इस्तीफा देकर आज यूपी में भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी है। तो ये अपने आप में संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। पूरे देश के अंदर लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग और कांग्रेस के लोग ईडी के दुरुपयोग के परिप्रेक्ष्य में सत्याग्रह करने का काम कर रहे हैं। हमारी नेता सोनिया गांधी जी को जिस तरीके से ईडी के माध्यम से प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है, उसके विरोध में ये सत्याग्रह है। मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की आवाज को अंग्रेजी हुकूमत नहीं दबा पाई, तो भाजपा या सरकार की क्या बिसात है। ये भ्रष्टाचार और गबन को लेकर के सवाल तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो करते हैं देश भर में बवाल। आज अगर जो आप साफ हो, आपने गबन नहीं किया है, तो आप क्यों बच रहे हो सवालों से? आपको सवालों के जवाब देने चाहिए। और ये सत्याग्रह नहीं, ये दुराग्रह है। देश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस आज दुराग्रह कर रही है, उसको देश की जनता भी देख रही है और देश की जनता समझ भी रही है कि सवालों से बचने के लिए, अपने जवाब न देना पड़े उससे बचने के लिए, देश के अंदर पूर्वाग्रह से ग्रसित राजनीति, दुराग्रह की राजनीति कांग्रेस कर रही है। देश की जनता इन्हें माफ करने वाली नहीं। तो बहरहाल जिस तरह से आज हम देश भर में देख रहे हैं, सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की। तकरीबन 28 सवाल उनसे पूछे गए और इस पूछताछ को लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस विरोध कर रही है, एक तरह का सत्याग्रह चला रही है। बीजेपी पर तानाशाही जैसे गंभीर आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं, पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। विनोद सयाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संगीता शर्मा जी आम आदमी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मैडम। और साथ ही शिशपाल बिष्ट जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका भी बहुत स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल, शिशपाल बिष्ट जी, जब कुछ गुनाह किया ही नहीं, जब कोई गबन किया ही नहीं, कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? सवाल पर बवाल क्यों? देखिए राजेश जी, सवाल पर बवाल इसलिए है कि ईडी की मंशा सही नहीं है। ईडी की जो कार्यप्रणाली जो है वो बिल्कुल इस समय हमको दबाव में, जो भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार के दबाव में जो ईडी कार्रवाई कर रही है, केंद्र सरकार द्वारा जो लोकतंत्र को कुचलने का काम, संविधान को जो है संविधान की अवहेलना करने का काम जो किया जा रहा है,
आज देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, तो उसके खिलाफ कार्यकर्ताओं का स्वाभाविक आक्रोश है। अगर ईडी ईमानदार होती तो आपको पता है कि ईडी पहले भी इस मामले में जो है हमारे नेताओं को क्लीन चिट दे चुकी है, और ये लगातार ये 2014 से पहले से इस मामले को उठाते रहे हैं और आज तक इसमें कुछ मिला नहीं इनको। वो मिलेगा भी कैसे सोनी जी? देखिए, नेशनल हेराल्ड जो अखबार है, आपको पता होगा कि उसने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। जो देश के आंदोलनकारियों की, गांधीवाद की पर खर आवाज रहा है नेशनल हेराल्ड, जिसकी आवाज के आगे अंग्रेजों की नहीं चली, तो ये काले अंग्रेज तो भला क्या बेचते हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि नेशनल हेराल्ड का जो मामला आज ये उठा रहे हैं, आपको पता होगा कि ये जो नेशनल हेराल्ड घाटे में चल रहा था, अगर मैं सीधे शब्दों में बहुत ज्यादा पृष्ठभूमि में नहीं जाऊंगा, बहुत भूमिका में ना जाऊं, तो भाई अखबार हमारा, देखिए, कर्मचारियों की तनख्वाह रुकी हुई थी, जो पत्रकारों की तनख्वाह पेंडिंग थी, अगर वो घाटे में चल रहा था, उसको अगर उभारने के लिए लोन पार्टी ने दिया, किसी बैंक ने नहीं दिया, या किसी भाजपा के किसी उससे नहीं लिया, तो भाई हमारा अखबार, हमने पैसा देके अपने अखबार को बचाया। और एक जो यंग इंडिया कंपनी ये कहते हैं, वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, जिसका कि एक भी शेयर या एक भी प्रॉफिट कोई डायरेक्टर नहीं ले सकता उसका, ना कोई एक इंच जमीन उसमें से बेची जा सकती है, या ना सोनिया गांधी ने या राहुल गांधी ने 10 पैसा उसमें से कोई लाभ लिया, ना ले सकते हैं, क्योंकि वो यंग इंडिया कंपनी भी जो है कानून के दायरे में कानूनी नियम कायदों से बनी है। अब रस्सी का सांप बनाने का काम, तिल का तार बनाने का काम सीबीआई और ईडी के माध्यम से किया जा रहा है, और ये पूरा देश समझ रहा है। केवल ये गांधी परिवार को बदनाम करने की, कांग्रेस को बदनाम करने की मात्र एक साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, जिसका ये स्वाभाविक आक्रोश कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आपको पूरे देश में दिखाई दे रहा है। चलिए, विनोद सुनियाल जी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। विनोद सुनियाल जी, क्या ये तानाशाही है, विपक्ष को खत्म करने के लिए साजिश है? कई गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, सर जवाब दे दीजिए। देखिए, देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी कार्य संस्कृति का निर्माण हुआ है जिसमें कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 100 रुपए दिल्ली से भेजते हैं तो केवल 15 रुपए है जो उसके हकदार है उन तक पहुंचता, और 85 पैसा जो है तो बीच के सिस्टम में गायब हो जाता है। यानी उसमें बिचौलिया, दलाल, या मैं कह सकता हूं कि जो उन्होंने स्वीकार किया है, ये सार्वजनिक रूप से उन्होंने स्वीकार किया था। नरेंद्र भाई मोदी ने एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया है कि सीधा पैसा जो लाभार्थी है उनके खातों में जाए, सीधा भ्रष्टाचार, किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश न रहे, डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा जाए, किसानों के खाते में सीधा पैसा जाए, लाभार्थियों के पास, गांव गरीब किसान के खाते में सीधा पैसा जाए, सरकार की योजनाओं का पैसा उसको जाए, लाभार्थियों का पैसा उसको जाए। कांग्रेस पार्टी के पेट में बड़ा दर्द हुआ, उन्होंने कहा ये सब गड़बड़ हो गया। जो बिचौलिया और जो दलालगिरी थी वो चल रही थी। नेशनल हेराल्ड अखबार में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 37% की जो है तो हिस्सेदारी सोनिया गांधी की है, 37% की हिस्सेदारी राहुल गांधी की है, और उसके बाद नहीं, वो तो ये बात मान रहे हैं कि हमारा था और हमने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी की है, वो स्वीकार कर रहे हैं इस बात। और ये उसको जो है तो बिना उसके जो है तो बिना किसी नियम कानून के कांग्रेस पार्टी उसको पैसे दे देती है, और आज 5,000 करोड़ रुपए के उसमें इतने शेयर माँ बेटे के हो जाते हैं, थोड़े बहुत शेयर और नेताओं के हो जाते हैं। ईडी जांच कर रही है। हम कब कह रहे हैं, हम कब कह रहे हैं कि हम कब, देखो ईडी की जांच आवश्यक है, और ईडी की जांच से भागने का मतलब केवल इतना सवाल इसलिए अहम हो जाता है विनोद सुनियाल जी, माफ कीजिए सुयाल जी, अभी हमने देखा आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र जैन जी सिटिंग मिनिस्टर हैं, उनकी गिरफ्तारी, इस तरह से राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई है, उनसे भी पूछताछ जारी है, सोनिया गांधी से भी पूछताछ। तो अचानक ये लगातार जिस तरह से ईडी एक एक कर कई विपक्षी नेताओं को बुला रही है,
कई विपक्षी नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, इसको लेकर कई तरह की मंशा पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मंशा है इस पर पार्टी की? बीजेपी पर सवाल, क्योंकि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, ये गंभीर आरोप यहाँ पर लगे। दबाने की कोशिश है विपक्ष को। किसी भी प्रकार से किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने जमाने में इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, इसलिए उसे लगता है कि ये भी दुरुपयोग कर रहे होंगे। किसी भी प्रकार से किसी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं हुआ है। 21 करोड़ रुपया पार्थ मंत्री हैं बंगाल के, उनके घर में उनके सगे जानने वाले के घर में 21 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। अगर ईडी ने छापा मारा है तो क्या नहीं मारना चाहिए था? सत्येंद्र जैन जी के घर में पैसा पकड़ा गया है, क्या ईडी ने छापा मारा था तो क्या नहीं मारना चाहिए था? मैं पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों और देश की जनता से सवाल पूछना चाहता हूं। देश की आपके इस चैनल के माध्यम से भी, आपके वीआईपी चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि जिन चीजों में अगर भ्रष्टाचार की बू आ रही है, कांग्रेस का ये कहना है कि 2010 में जांच कर रही है तो सर 10 साल पहले क्लीन चिट दे दी गई थी ईडी की तरफ से। आप लोग फिर इस मामले को उठा रहे हैं। 10 साल पहले ईडी ने क्लीन चिट दे दी थी। क्लीन चिट नहीं मिली है, वो बेल पर है और वो उसका सामना कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमारा उनके प्रति कोई व्यक्तिगत रूप से कोई दुराग्रह नहीं है, लेकिन देश के अंदर नई कार्य संस्कृति, हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की जनता से वादा किया है। देश की जनता ने जनादेश दिया है कि देश के अंदर भ्रष्टाचार रहित सरकार दी जाएगी। किसी भी संस्था, किसी भी प्रकार का कहीं पर भी गरीबों की जो गाड़ी कमाई का जो पैसा है उसका अंश जो है तो किसी को दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। मेरी कांग्रेस पार्टी को सलाह है कि वो सत्याग्रह करने के बजाय जो प्रायश्चित करे, प्रायश्चित यात्रा निकाले और अपने जनता से माफी मांगे, अपने गुनाहों की क्षमा मांगे। मुझे लगता है ये रास्ता उनके लिए अच्छा रहेगा, न कि वो इस तरह का जनता को गुमराह करने का प्रयास करे। ये इससे जनता के बीच में उनकी कोई अच्छी छवि बनने वाली नहीं है। चलिए मैं लौटूंगा। संगीता शर्मा जी, आपके पास आऊंगा, क्योंकि मामला जब ईडी से जुड़ा हुआ है तो आपकी पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। आप लोगों को भी कई गंभीर आरोप हैं। अभी मनीष सिसोदिया जी पर तलवार लटकी हुई है और आपके ही मंत्री सिटिंग मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, जो कि गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनकी गिरफ्तार है, उनके घर से तो मैडम कैश बरामद हुआ था। तो जाहिर सी बात है ये तो ईडी का कितना कैश बरामद हुआ था, कितना इन्होंने कैश पकड़ लिया। और दूसरी चीज, जिन्होंने उनके खिलाफ शिकायत की थी और जो वकील थे उनसे 50,000 का जुर्माना भी कोर्ट में लगाया है। और राजेश भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो अन्य पार्टियों के लोग हैं उनको तो इनकी ईडी और सीबीआई कहती है कि आप जांच कराइए, उनके घर छापा मारती है, सब कुछ करती है। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, पिछले 8 सालों में जब से इनकी सरकार है, भाजपा में सारे नेता बहुत पाक साफ है। भाजपा के किसी भी नेता ने क्या घोटाला ही नहीं किया है? तो ये एक भी नेता का नाम बता दें कि जो भाजपा के अंदर है इन्होंने उन पे कभी छापा मारा हो। अभी वो अगर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो जरूर उनके खिलाफ छापेमारी हो जाएगी, और जैसे ही वो भाजपा में जाएंगे वो बिल्कुल गंगा जल से धुले हुए व्यक्ति हो जाएंगे। तो ये दोहरा चाल चरित्र चेहरा भाजपा का है। और ये 2024 का जो चुनाव है, तो चुनाव में ये चाहती है कि हमें सत्ता कैसे हासिल करनी है, क्योंकि भाजपा का एक ही मकसद होता है, केवल सत्ता हासिल करना। ईडी और सीबीआई आप दूसरों को डराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग देश छोड़ करके चले गए, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, चाहे वो आपने अपने मित्रों का 11 लाख करोड़ का जो वो घोटाला करके चले गए, उनके पीछे तो आप लगे नहीं, आप माफ कर देते हैं लोन भी उनके। तो आप केवल ईडी और सीबीआई जो है उसको केवल दूसरी पार्टियों के नेताओं को डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये भाजपा की मंशा कतई भी ठीक नहीं है। और ये कहते हैं कि आप साफ सुथरे हैं तो डरिए मत। तो देखिए, साफ सुथरे हैं हम, डरने वाले वैसे भी नहीं है। आम आदमी पार्टी के तो आपने 40 से ज्यादा विधायकों पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा। आपको क्या मिला? आपको क्लीन चिट मिली। आपने तो अरविंद केजरीवाल जी के घर पे भी छापा मराया, आपको क्या मिला वहां छापा मार करके? कुछ भी नहीं मिला। बल्कि ये साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी साफ सुथरी पार्टी है और वो आपने ही उनको क्लीन चिट दी। तो आप बस ये जो परेशान करने के लिए लगातार कर रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी के घर छापा डलाते हैं तो वो इन सारी चीजों में उस समय के लिए उलझ जाता है, वो अपना जो काम है वो भी नहीं कर पाता है। डरने की जरूरत भी नहीं होती ना।
डरने की तो जरूरत डर नहीं। कौन रहा है राजेश जी? देखिए, लेकिन जो काम है एक मानसिक प्रताड़ना है। आप भी यहाँ बैठे हैं, आप बिल्कुल ठीक है, और मैं आप पे कोई इल्जाम लगा करके आपके पीछे ईडी सीबीआई लगा दूं, बेशक आप साफ सुथरे हैं, मुझे पता है राजेश जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर मैं आपके पीछे इस तरह का मामला लगा दूं तो आप उतने दिन के लिए परेशान होंगे। आपको भी कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको भी इन मामलों में उलझना पड़ेगा, और जो आप अभी यहाँ पे बैठ के अच्छी सी एक एंकरिंग कर रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक मानसिक जो प्रताड़ना है उस व्यक्ति को मिलेगी और वो उतने समय तक उलझा रहेगा। तो जो ये काम ये करते हैं इनका केवल एक ही मकसद है। इन्होंने उत्तराखंड में कुंभ घोटाला हुआ राजेश जी, उत्तराखंड में कुंभ घोटाला हुआ, इनके किस मंत्री के पीछे इन्होंने सीबीआई लगाई? उत्तराखंड में सहकारिता घोटाला हुआ, इन्होंने किसको सजा दी? उत्तराखंड में कुंभ टैक्सिंग घोटाला हुआ, इन्होंने किसको सजा दी? अभी यूके एसएसपी का घोटाला चल रहा है, इन्होंने किसको सजा गडकरी दी? जी पर झूठे आरोप लगाए। राजेश जी, इनकी ये सरकार बीच में है, तो मुझे ठीक नहीं है। बताइए। तो केजरीवाल जी आपकी ने माफी सरकार है मांगी विनोद जी, आपकी गडकरी जी सरकार है, आप से। तो कुछ भी कर आपको सकते ध्यान हैं। होगा आपके चलिए, नेता ठीक है। केजरीवाल जी ने अब रुक जाइए, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। शिशपाल बिष्ट जी, सर ये जो कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है, बीजेपी का ये कहना है ये आपका सत्याग्रह नहीं है, दुराग्रह है, माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। और जिस तरह से आपने जिक्र किया था एजेएल का 90 करोड़ की कंपनी, उसका 50 लाख में सौदा कर दिया गया। देखिए राजेश जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने लंबी चौड़ी बात की। इन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी के दौर में सब कुछ जो है सीधे लोगों को दिया जा रहा है। हाँ, दिया जा रहा है। आप देखिए कि विजय माल्या को सीधा दिया गया, नीरव मोदी को सीधा हजारों करोड़ रुपए आपको पता अरे उन पर जांच दिया चल रही गया। है सर, अब वो तो मेहुल देश में ही चोकसी को जांच चल सीधा रही है। दिया गया। 11 वो तो देश लाख में ही नहीं। करोड़ रुपए इन्होंने अपने कार्रवाई जो है जारी। चहेते उद्योगपति मित्रों के जो है बैंकों 21 बैंकों ने माफ ये एक कर बात दिए। बताइए, तो नरेंद्र नीरव मोदी, भाई एक मिनट सीधा- नीरव सीधा जो मोदी, है, विजय माल्या कांग्रेस के समय पर अमीर बने थे, ठीक है, बीजेपी की सरकार जैसे ही आती है वैसे ये भाग जाते हैं। रुक जाइए सर, नहीं भगाया किसने? हम कह रहे हैं कोई किसी के दौर में भी बना हो, कभी भी घपला हुआ हो, भगाया किसने? सर डर था माल्या तो भाग गए। माल्या विदेश में जाकर बयान देता है कि मुझे ये अमीर बने कांग्रेस के शासनकाल में, नरेंद्र भाई ये बीजेपी के शासनकाल में नहीं बने। शिशपाल बिष्ट जी में आगे ले जाना चाह रहे हैं। और अडानी अंबानी की आप लोग बात करते हैं, ये उद्योगपति भी बीजेपी के शासनकाल में नहीं बने, ये कांग्रेस के शासन में भी थे। अडानी अंबानी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब थे। तब आप लोगों ने क्या किया था? आप लोगों ने क्या किया था? आप बता दीजिए। 35,000 करोड़ का घपला कब हुआ? आप बताइए। 27 करोड़ रुपया किस पार्टी को चंदा मिला? राजेश जी देखिए, आज अगर ईडी सीबीआई को ये नहीं दिखाई दे रहा है, आपको राफेल की दलाली नहीं दिखाई दे रही है, आपको जो है यहाँ उत्तराखंड की बात करें, आपको ऑल वेदर रोड में आप देखिए जगह जगह जो है टूट गई है, बह गई है। अभी नरकोटा में सर बीजेपी ये कह रही कांग्रेस मुद्दे विहीन हो गई है, आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है, सदन में आप लोग चर्चा नहीं करने देते। देखिए सदन की कार्रवाई भी आज ही हुआ, 19 विधायकों को माफ कीजिए सांसदों को निलंबित किया। सदन में चर्चा से प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। आप देखिए सदन में चर्चा से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भाग रहे हैं। विपक्षों लगातार कह रहा है कि आप बताइए, आपने ये खाद्यान्न पर काले अंग्रेजी जो टैक्स, कल आप लोगों की तरफ से जब ओम बिरला जी के साथ जब बैठक हुई थी तब ये कहा गया था कि सदन में विरोध नहीं होगा, हम चर्चा करेंगे। लगता है कि जो आप अग्निवीर पर चर्चा करें, आप जो है बढ़ते हुए जो महंगाई पर चर्चा करें, आप देश के विकास पर चर्चा करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास चर्चा करना नहीं चाहती। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि सब कुछ हम ये देश के मीडिया रुक जाइए विनोद जी, आपके पास आ रहे हैं। देश के सदन में विनोद जी मैं आना आपके नहीं पास आ रहा चाहते। हूं। जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है, लेकिन दूध का दूध सर एक मिनट शिशपाल जी विनोद जी भटका रहा है। विनोद जी, ईडी और सीबीआई के माध्यम से आप जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई का, ठीक है सर, बेरोजगारी ये का, ज्वलंत विकास मुद्दे का आप मामला, उठाइए, मातृशक्ति के विपक्ष का सम्मान काम है मामला, विपक्ष ये जो मुद्दे बैंकों उठाए, को लाखों करोड़ रुपए सरकार पर लगाम लगाए, ये भी विपक्ष का काम है। लेकर भाग गए हैं, उस पर आप चर्चा नहीं विपक्ष का होने दबाव देना होना चाहते। चाहिए, ठीक है आप सर, अपनी पोल रुक पट्टी जाइए नहीं खुलना देना चाहते। शिशपाल जी रुक इसलिए आप जाइए, नहीं चाहते। मैं आपके इसलिए सवाल आप का मीडिया जवाब के लेना सामने चाह नहीं रहा हूँ, आते। ठीक है सर, आप ही के सवाल का जवाब विनोद जी से ले लूं। अब आप ही आप बोलोगे तो मैं, ठीक है समझ नहीं आया। विनोद जी जनप्रतिनिधि हैं और जब सदन चलता है तो जनता की बात वहां पर रखी जाती है, जनता के कुछ प्रश्न होते हैं। सर खर्चा भी बहुत होता है एक दिन के सदन का,
लेकिन इस तरह से जब सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है और सार्थक चर्चा नहीं हो सकती, जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती, तो ये तो सवाल है और जनता के बीच किस तरह का संदेश जाएगा। निश्चित रूप से जो देश की संसद है, देश के नागरिकों की गाड़ी कमाई का पैसा उसमें खर्च होता है। हमारी विपक्ष से अपील है और कांग्रेस पार्टी के नेता और अन्य सबसे भी अपील है कि उन्हें इस महत्वपूर्ण समय का लाभ लेना चाहिए और रचनात्मक मुद्दों पर सरकार को सुझाव देने चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, निश्चित रूप से लोकतंत्र में चर्चा, वाद विवाद एक विषय है, लेकिन एकदम बहिष्कार कर देना और एकदम बाहर निकल जाना, मुझे लगता है कि ये जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने के अलावा विपक्ष ये कह रहा है चर्चा से आप लोग भाग रहे हैं, सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती। सरकार चर्चा कराना चाहती है, सरकार चर्चा के लिए बिल्कुल एकदम तैयार है, सरकार हर समय चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष मुद्दों पर चर्चा नहीं करवाना चाहते और ये कहते हैं सदन के अंदर याद होगा सुषमा स्वराज जी जब महिला प्रतिपक्ष थी, 10 साल यूपीए सरकार में इन्होंने लोकसभा राज्यसभा दोनों नहीं चलने दिए। संगीता जी आपके पास, शिषपाल जी आप अपनी बारी पर बोलिए। जनहित के मुद्दों पर चर्चा थी, बाद में आज पूरी देश के अंदर ये ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। ये फिर आपको पता है किन मुद्दों पर आते हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पर। ये लगातार जब भी जनता की आवाज उठती है तो उसको कुचलने के लिए कुछ न कुछ नया सिगुफत छोड़ देते हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि विपक्ष पुरजोर तरीके से अब एकजुट हो रहा है। अब कांग्रेस पार्टी अपने विचार उदय मंथन शिविर के बाद जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि देश में भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता है और हम भारत जोड़ो यात्रा के तरीके से जो है पूरी तैयारी के साथ पूरे देश के अंदर संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे जो है घोषणा हो जाए कांग्रेस संगठन को हमारी फोर्स उससे ध्यान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आप तीनों को रोकूंगा सर, ठीक है, आप तीनों को रोकूंगा सर। एक साथ अगर आप तीनों लोग बोलेंगे तो ना तो आपकी बात समझ में आने वाली है, ना तो आपकी बात, ना किसी की भी बात समझ में नहीं आने वाली और ना ही सार्थक चर्चा हो सकेगी। मेरा निवेदन इसलिए आप लोगों से होता है कि एक एक कर आप लोग अपनी अपनी बारी पर बात रखिए। संगीता शर्मा जी, अब मैं आपके पास आऊँगा। मैडम, तमाम वो मुद्दे हैं, ज्वलंतशील मुद्दों की बात की जाती है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, ठीक है, आप मुद्दे उठाइए, लेकिन जिस तरह के गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जाते हैं सरकारी मशीनरी को लेकर, सरकारी संस्था अपना काम करती है, उसमें सरकार का क्या हस्तक्षेप? देखिए, सरकारी मशीनरी अपना काम करती है, लेकिन सरकारी मशीनरी फिर अपना दोहरा चरित्र उसका कैसे दिखाई देता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनके प्रेशर में काम कर रही है। अभी जो आबकारी नीति को लेकर जो गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया जी पर लगे, जो जांच की किसी भी मंत्री के घर पे ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि दूसरी ही पार्टियों के मंत्री करप्ट हैं और बीजेपी में सब साफ सुथरे हैं। तो पिछले 8 सालों का भी हम रिकॉर्ड देखेंगे तो हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के जो कांग्रेस या जो दूसरी पार्टियों से भी लोग इनकी पार्टियों में शामिल हुए और उनसे कोई भी करप्शन के चार्जेस थे तो वो केस बंद हो गए, वो फाइलें बंद हो गई। तो ऐसा क्यों है? अगर वो गलत है तो उनसे तब भी कार्रवाई होनी चाहिए जब वो भाजपा में है। और दूसरी चीज विनोद जी ने कहा कि विपक्ष सदन नहीं चलने देता, आम आदमी पार्टी उससे भी बहुत बड़ी तो विपक्ष तो सदन चलाना चाहता है, महंगाई का मुद्दा उठाना चाहता है, लेकिन ये किसी को बात नहीं करने देता, चलाना चाहते हैं। ये देश की जनता का करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हैं सदन में बैठ करके, जो दिन की कार्यवाही में खर्च होता है। सांसद जो लाखों की तनख्वाह ले रहे हैं वो भी बर्बाद कर रहे हैं। ये चलिए, आप दोनों को रोको, रुक जाइए मैडम, समय खत्म हो जाएगा। मेरा एक बहुत अहम सवाल है यहाँ पर शिषपाल बिष्ट जी से। रुक जाइए मैडम, शिषपाल बिष्ट जी आपके पास आऊंगा सर। जिस तरह से आपने कहा कि आपको 10 साल पहले क्लीन चिट मिली थी, लेकिन यहाँ पर अहम बात ये हो जाती है कि क्लीन चिट नहीं मिली थी सर, राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पर बाहर। हल ये देखिए राजेश जी, ये मैं वही आपसे कह रहा था कि लगातार जो है 2014 से पहले जो है सुब्रमण्यम स्वामी और इन्होंने एक रस्सी का सांप बना करके दिल का तार बना करके ये बात क्यों कही जा रही है आपकी तरफ से? सर, फर्क होता है क्लीन चिट और बेल में, बेहतर समझते हैं सर आप भी। जितनी पूछताछ सीबीआई ईडी ने इनसे करनी थी वो पहले 10 साल पहले की जा चुकी है। उसके बाद आपको पता कि ईडी ने लगातार 10 सालों तक ये भूल गई अधिवेशन के चिंतन शिविर के बाद क्यों याद आ रही है, तो आप समझ सकते हैं पूरा देश इनकी मंशा को समझ रहा है। जब अगर उसमें कुछ बेल पर बाहर
तो आज बेल तक पर ये बाहर। लोग आप समझते हैं ये जमानत का सरकार प्रावधान है बताना हमारे कौन देश लोग हैं? में। न्यायालय से जब हमारे निर्णय देश में आएगा, जमानत का प्रावधान है, तभी हमारे देखा कानून जाएगा। में ये प्रावधान है, और वो बेल पर बाहर है। आप लोग कह रहे हैं क्लीन चिट दे दी। चलिए, राजेश भ्रमित जी, करना होता है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती, मैं कह रहा हूं कि इस मामले नहीं में कह रहे जितनी हैं। जांच इन्होंने चलिए की थी, जितनी चलिए, वो समय खत्म न्यायालय का होता है, मामला माफी है, चाहूंगा। हम कुछ नहीं समय कह रहे खत्म हैं। होता है। ईडी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी नौटंकी मेहमानों का क्या हमारे है? साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि आज दूसरे राउंड की सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ हुई। तकरीबन 28 सवाल सोनिया गांधी से पूछे गए, लेकिन इसको लेकर पूरे देश भर में विरोध देखने को मिला। कांग्रेस सड़कों पर बैठ गई, सत्याग्रह किया गया, कई सांसदों के साथ राहुल गांधी की भी गिरफ्तारी कर ली गई। और जिस तरह से अब ये सियासत देखने को मिल रही है, अब सवाल ये है कि यदि ईडी ने सवाल पूछे तो इस पर बवाल की क्या जरूरत है, देश का माहौल बिगाड़ने की क्या जरूरत है, क्या ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स का कोई हिस्सा है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।